मैं पाकिस्तान से हूँ, एक ऐसे मुल्क से जहाँ चाय के एक कप से दोस्ती होती है और शाम के वक्त गलियों में क्रिकेट के शोर से ज़िंदगी महकती है। लेकिन जब मैंने अमेरिका को देखा स्क्रीन के पीछे से, लोगों की स्टोरीज से और कभी कभी उनके बिहेवियर से, तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें फील हुई जो दिल को छू गई। अमेरिका के बारे में हम लोग अक्सर पॉलिटिक्स, वॉर्स या डबल स्टैंडर्ड्स की बातें करते हैं, लेकिन अगर थोड़ा दिल से देखा जाए ना, तो अमेरिका में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ भी हैं जो जेन्युइनली एडमायरेबल हैं, जो इंस्पायर करती हैं। मैं जब कहता हूँ थिंग्स आई लाइक द मोस्ट अबाउट अमेरिका, तो ये सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं हैं, ये वो वैल्यूज़ हैं जो एक नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। और आज मैं वही बातें आप सबसे शेयर करने वाला हूँ, एक पाकिस्तानी होने के नाते, एक पाकिस्तानी के नज़रिए से। सबसे पहली चीज़ जो मुझे अमेरिका के बारे में सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है ना, वो है उनका फ्रीडम। और सिर्फ लीगल फ्रीडम नहीं, बल्कि एक इमोशनल और मेंटल फ्रीडम भी। देखो, अमेरिका में हर इंसान को अपनी सोच, अपनी ज़िंदगी और अपने सपनों के हिसाब से जीने का हक मिलता है, बिना किसी कॉन्स्टेंट जजमेंट के। वहाँ कोई तुम्हें ये नहीं कहता कि लोग क्या कहेंगे या ये तुम्हारे स्टेटस के लायक नहीं है। लोग अपनी इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट करते हैं, चाहे तुम टैटू आर्टिस्ट हो, म्यूजिशियन हो, स्ट्रीट परफॉर्मर हो या साइंटिस्ट हो। तुम्हारे पैशन की वैल्यू की जाती है, तुम्हारे बैकग्राउंड की नहीं, बल्कि पैशन की वैल्यू की जाती है। एक पाकिस्तानी के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इमोशनल लगता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इंडिविजुअलिटी को अक्सर रेबेलियन समझा जाता है। यहाँ अगर कोई बंदा अपना ड्रीम फॉलो करे तो लोग कहते हैं ये पागल हो गए, जबकि अमेरिका में उसी को कहते हैं ब्रेव। वहाँ लोग फेलियर से डरते नहीं हैं, बल्कि उसे एम्ब्रेस करते हैं, उससे सीखते हैं। We went to the US and we saw कि किस तरह female entrepreneurs are shrewd, they can make their own choices etc. और उनको कोई कुछ नहीं कहता। ऐसे That is for some reason a common topic. Why do you think कि वहाँ अगर कोई अपनी जॉब छोड़कर एक छोटा बिजनेस स्टार्ट करता है ना, तो लोग उसका मजाक नहीं उड़ाते, वो उससे अप्रिशिएट करते हैं कि उसने रिस्क लिया। और मुझे लगता है यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। अमेरिका में लोग अपनी यूनिकनेस को वीकनेस नहीं, बल्कि स्ट्रेंथ समझते हैं। वहाँ डिफरेंट होना एक कॉम्प्लीमेंट है, और यही सोच एक क्रिएटिव प्रोग्रेसिव सोसाइटी का फाउंडेशन बनाती है। यही वो चीज़ है जो मुझे हमेशा अट्रैक्ट करती है, एक ऐसी जगह जहाँ तुम्हें अपने ओरिजिनल सेल्फ के साथ एक्सेप्ट किया जाता है, बिना डिस्गाइज, बिना मास्क के। अमेरिका ने ना मुझे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाई है, टाइम की वैल्यू। वहाँ टाइम लिटरली पैसा है, एक प्रिंसिपल है। लोग अपने स्केड्यूल के साथ लॉयल होते हैं, अपनी कमिटमेंट्स को सीरियसली लेते हैं, और पंक्चुअलिटी उनकी लाइफस्टाइल का पार्ट है। अगर किसी ने कहा कि मीटिंग 10 बजे स्टार्ट होगी, तो वो 10 बजे स्टार्ट होती है, ना कि 1 मिनट पहले, ना कि 1 मिनट बाद। ये डिसिप्लिन उनके कल्चर में इतना डीपली रूटेड है कि वो अपने और दूसरों के वक्त दोनों की इज्जत करते हैं। और सिर्फ टाइम ही नहीं, वहाँ काम की भी एक डिग्निटी है। अमेरिका में कोई छोटी जॉब या बड़ी जॉब का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तुम कॉफ़ी शॉप में बैरिस्टा हो, डिलीवरी ड्राइवर हो या एक कॉर्पोरेट मैनेजर हो, सबको एक इक्वल लेवल ऑफ रिस्पेक्ट मिलती है। हर इंसान अपना रोल प्राउडली करता है, क्योंकि वहाँ रिस्पेक्ट तुम्हारे एफर्ट और एथिक्स को मिलती है, तुम्हारे स्टेटस को नहीं। एक पाकिस्तानी के लिए माइंडसेट ऑनेस्टली बहुत रिफ्रेशिंग है। हमारे यहाँ अक्सर लोग प्रोफेशन के बेसिस पर जज करते हैं, ये सिर्फ वेटर है, ये सिर्फ मैकेनिक है। लेकिन अमेरिका में वेटर भी एक प्रोफेशनल होता है और मैकेनिक भी एक एक्सपर्ट होता है। ये कल्चर तुम्हें ये रियलाइज़ कराता है कि असली इज्जत यूनिफॉर्म से नहीं, मेहनत से होती है। और मुझे लगता है यही वो माइंडसेट है जो अमेरिका को ग्रो कराते हैं। जब सोसाइटी हर काम को इज्जत देती है ना, तो हर इंसान अपना बेस्ट देता है। ये एक साइलेंट पावर है जो सिस्टम को चलाती है, एक कल्चर जो सिखाता है कि काम कभी छोटा नहीं होता, सिर्फ नीयत और डेडिकेशन बड़ी होती है। एक और चीज़ जो मुझे जेन्युइनली पसंद है ना, वो है सिस्टम। अमेरिका का सिस्टम फ्लॉड ज़रूर है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड भी है। वहाँ रूल्स हर किसी के लिए सेम है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या एक नॉर्मल सिटीजन। ट्रैफिक लाइट पे रेड सिग्नल सबके लिए रेड ही होता है। लाइन में खड़े हो तो सब अपने टर्न का वेट करते हैं। एक पाकिस्तानी के लिए ये एक सीन थोड़ा सरप्राइजिंग होता है, क्योंकि हमारे यहाँ कनेक्शन और सोर्स का बहुत बड़ा रोल है, सब इस पर डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन अमेरिका में ये चीज़ सिस्टमेटिकली ना डिस्करेज होती है। मुझे बताएं कि आपने कहा था कि आप हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं। जी, मैं वही ना कोयटा से, फिर कैट कॉलेज, फिर आगा खान, फिर यूएस में सारी ट्रेनिंग। देन आई आल्सो डिड मास्टर्स इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट फ्रॉम हार्वर्ड। अब ये हेल्थ केयर जो है ना, इसकी मैनेजमेंट, इसकी बिजनेस साइड ऑफ कि किस तरह चलाना है। वहाँ पर ना अकाउंटेबिलिटी है। अगर किसी ने गलती की तो सिस्टम उससे कवर नहीं करता, उसे करेक्ट करते हैं। और मुझे लगता है इसी वजह से उनका नेशन ग्रो करता है, क्योंकि उनका ट्रस्ट अपने सिस्टम पे है, लोगों पे नहीं। अमेरिका का एक और एस्पेक्ट जो मुझे दिल से पसंद है, वो है उनका हेल्पिंग कल्चर। वहाँ लोग एक दूसरे के लिए रुकते हैं, चाहे वो उनका फ्रेंड हो या पूरा स्ट्रेंजर। कहीं रोड पर किसी का टायर पंचर हो गया तो कोई ना कोई ज़रूर रुक कर मदद करते हैं।
है। बस में अगर कोई एल्डरली या डिसेबल्ड इंसान चढ़ जाए तो लोग फ़ौरन सीट छोड़ देते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। उनके एक्शन से लगता है कि ह्यूमैनिटी वहाँ एक नेचुरल हैबिट है, ना कि एक फोर्स्ड एक्ट। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा हार्ट टचिंग है ना, वो है डाइवर्सिटी। अमेरिका लिटरली एक मोज़ेक है। हर रेस, हर रिलीजन, हर बैकग्राउंड का बंदा एक ही फ्लैग के नीचे जीता है। ब्लैक, वाइट, एशियन, अरब, लैटिनो सब एक ही स्ट्रीट पे मिल जाते हैं, एक ही ऑफिस में काम करते हैं और एक ही कम्युनिटी इवेंट सेलिब्रेट करते हैं। एक पाकिस्तानी के लिए सीन सड़ियल लगता है कि इतने अलग लोग, इतनी अलग कल्चर्स और बिलीव्स के बावजूद एक ही सिस्टम में पीसफुली कोएग्जिस्ट करते हैं। ये टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस सच में अमेरिका का सबसे ब्यूटीफुल एलिमेंट है। और हाँ, ये भी सच है कि फ्लॉज हर सोसाइटी में होते हैं। अमेरिका भी परफेक्ट नहीं है, वहाँ भी इनइक्वालिटी और बाइसनेस एग्जिस्ट करती है। लेकिन डिफरेंस ये है कि वो अपने फ्लॉज को हाइड नहीं करते, फेस करते हैं। डिबेट्स होती हैं, प्रोटेस्ट भी होते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं वो लोग। यानी कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को स्वीप अंडर द रग नहीं करते, बल्कि उन पे ओपनली बात करते हैं। और मुझे लगता है किसी भी सोसाइटी का रियल स्ट्रेंथ यही होता है, अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करना और उन्हें बेटर बनाने के लिए कंटिन्यूसली ट्राई करते रहना। If Donald Trump were president, Putin would be sitting in Kyiv right now. Understand why the European allies and our NATO allies are so thankful that you are no longer president and that we understand the importance of the greatest military alliance the world has ever known, which is NATO. मैं जब अमेरिका के कल्चर, लोगों के माइंडसेट को देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है ये सिर्फ एक कंट्री नहीं है, एक माइंडसेट है। वो माइंडसेट जो कहता है इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट। एक पाकिस्तानी के लिए जहाँ लोग सपने देखने से पहले परमिशन मांगते हैं, ये लाइन एक इमोशनल पंच है। मुझे अमेरिका के लोगों की ऑनेस्टी, उनका डिसिप्लिन और उनका ओपन माइंडेडनेस बहुत पसंद है। उन्होंने मुझे ये समझाया कि ग्रेटनेस का मतलब सिर्फ पावर नहीं होती, रिस्पेक्ट, काइंडनेस और टॉलरेंस भी ग्रेटनेस ही है। और मैं ये भी मानता हूँ कि हम पाकिस्तानी लोग भी अगर अपनी वैल्यूज़ और उनके सिस्टम से कुछ सीखें तो हम भी अपनी वर्जन ऑफ अमेरिकन ड्रीम बना सकते हैं। मुझे अमेरिका बहुत फैसिनेट करता है, नॉट बिकॉज इट्स परफेक्ट बट बिकॉज इट डेयर्स टू इम्प्रूव इटसेल्फ। और शायद इसीलिए मैं कहता हूँ देयर इज समथिंग ट्रूली ब्यूटीफुल अबाउट अ नेशन दैट कीप्स ट्राइंग टू बी बेटर।